अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नोबेल पीस प्राइज का ये जो एक शौक उन्हें लग गया है, जो चस्का लग गया है, अब दुनिया भर में उनसे क्या गुल खिलवाएगा ये कोई नहीं जानता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप के जो हाल हैं वो उस पागल व्यक्ति की तरह हो गए हैं जो जेब में बॉम्ब लेकर घूम रहा है और दुनिया के देशों में जाता है और पहले बॉम्ब पटकता है, फिर कहता है कि चलो अब सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ, अब अपन सीज फायर करेंगे, मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया, तुम सीज फायर के लिए नहीं मानोगे तो और बॉम्ब पटकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं जो शायद कभी किसी ने नहीं पार की होगी। पहले इंडिया पाकिस्तान, अब इजराइल और ईरान, और हद तो ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप के झूठ के पुलिंदे इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनकी खुद के देश की जो खुफिया एजेंसी है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों को कहीं ना कहीं निकालकर साबित कर रही कि डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़ा सा आप शांत हो जाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव की स्थिति पैदा हुई, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया और भारत ने उसका तगड़ा जवाब दिया। और इसके बाद जब पाकिस्तान ने मिन्नतें की तो भारत ने भैया सीज फायर के लिए ऐलान कर दिया। डीजीएमओ लेवल पर बात हुई, लेकिन क्रेडिट लूटने के लिए कूद पड़े डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने सीज फायर कराया है, भारत पाकिस्तान को मैंने बहुत बड़ी ट्रेड की डील दी है। अभी उन्होंने दावा भी किया कि मैं भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड की डील करने वाला हूं। अब ये दावा डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी वो वाली बात सच हो जाए जो वो लगातार 8 मई से 10 मई से बोलते आ रहे हैं कि भैया मैंने सीज फायर करवा दिया है। खैर, भारत पाकिस्तान का मसला आप किनारे कर दीजिए, भारत में क्या होता रहता है यहां तो विपक्षी घेर रहा है, अलग बात है। अब ले लेते हैं ईरान और इजराइल का मसला। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले 21 जून और 22 जून की रात को यूएस ने ईरान पर बॉम्बर अटैक किया था अपने B2 से, जो बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं, वो ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर गिराया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा आते हैं, अपने सोशल मीडिया पर भी आते हैं, मीडिया के सामने भी आते हैं और कहते हैं कि हमारी अमेरिकन आर्मी ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं कर सकती है। हमने क्या किया है, हमने ईरान की जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमने इतने बॉम्ब गिराए हैं कि अब ईरान कभी भी अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हें दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। इसके बाद नेतन्याहू ने भी उनके दावे के बाद सराहना की थी और सबने ये कह दिया कि भैया ईरान का जो परमाणु का अपना कार्यक्रम था वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यहां तक बात निकल कर सामने आई। अब यह हमला कहां हुआ था? इजराइल और ईरान के बीच पूरी जंग चल रही थी। यूएस ने पहले ही कहा था कि ईरान मान जाए नहीं तो यूएस को आना पड़ेगा, और आखिरकार यूएस ने फिर यह हमला किया था। जिन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिका ने हमले का दावा किया था वो कौन सी आप देख लीजिए। एक है फोर्डो है, दूसरी है नतांज है और तीसरी है इस्फान है। इन तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वो तमाम सैटेलाइट की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, सब कुछ हुआ, जश्न मन गया। इसके बाद शुरू होती है सीज फायर कराने वाली क्रेडिट की लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि अब भैया सीज फायर करो, हमने आपका जो परमाणु कार्यक्रम था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, वो तबाह कर दी है, अब हमारे पास आपके खिलाफ और कुछ करने के लिए बचा नहीं है। इजराइल को भी हम कह रहे हैं कि अब सीज फायर कर दो। बातचीत हुई, डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक दावा आता है लंबा चौड़ा, जिसमें वो कहते हैं कि भैया सीज फायर हो गया है, ईरान भी मान गया है, इजराइल भी मान गया है, 24 घंटे के भीतर ये पूरी जंग थम जाएगी। पहले 12 घंटे हमने ईरान को दिए, फिर अगले 12 घंटे इजराइल को दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं और कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों की तरफ से फिर से बमबारी शुरू हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप इस बार बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कहते हैं कि तत्काल भैया अपने तुम वहां से एयर जेट्स वापस करो, मैं बहुत गुस्सा हूं। गुस्सा दिखाते हैं, यहां तक कि अपशब्द और अभद्रता में भी डोनाल्ड ट्रंप उतर जाते हैं। जिस अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वहीं के राष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कभी अमेरिका वासियों ने सोचा भी होगा। खैर, यह भी हो गया, सीज फायर भी करवा दिया, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसे डिस्ट्रॉय करने का दावा भी कर दिया। अब यहां से शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ के पुलिंदों की परत खुलने की कहानी। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है पेंटागन, उसने एक चौंका देने वाला खुलासा कर दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई ये बात सच है कि अमेरिकन आर्मी ने
डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है कि ईरान की जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने बॉम्ब्स वहां पर गिराए हैं, अटैक हुआ है। लेकिन जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि पूरी तरह से हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, यह दावा उतना सच नहीं है। जो दावा किया जा रहा था उसमें यह कहा जा रहा था कि अब दोबारा अगर ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अपने जिंदा करने की कोशिश करेगा तो 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है उसने ये कहा कि भैया अब ये जो वक्त है ये 3 से 6 महीने का ही है, क्योंकि पूरी तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं हुई हैं। ऊपर से जो बॉम्ब्स गिरे हैं उन्होंने तबाह किया है, लेकिन अभी भी 400 किलो यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, जिससे वो कम से कम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। यह रिपोर्ट पेंटागन की लीक हो गई। लीक कहां हुई? CNN में हो गई लीक, न्यूयॉर्क टाइम्स में हो गई लीक। अब आता है डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट। अब डोनाल्ड ट्रंप भैया जिनके दावे दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, भारत को लेकर झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर झूठ बोल रहे हैं, ईरान इजराइल को लेकर झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भैया कि तुम जाके डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को दुनिया में जाकर उजागर कर दो, वो भी अमेरिका की खुद की खुफिया एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप समझौता कर रहे हैं, खुफिया एजेंसी समझौता करने से इंकार कर दी। खुफिया एजेंसी ने कहा भैया हम तो झूठ नहीं बोल सकते, हमें तो नोबेल का प्राइज मिलेगा नहीं ना, हमें तो नोबेल पीस की चाहत भी नहीं, हम तो एक एजेंसी हैं। डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो पहले वो अटैक करवाते हैं, फिर कहते हैं कि भैया हमने सीज फायर करवा दिया, हमने दुनिया को खतरे से बचा लिया। तो पेंटागन ने कह दिया कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे भैया। पेंटागन ने लाकर दिखा दिया पूरा सच। अब पेंटागन को तो बोल नहीं सकते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी अमेरिका की खुद की खुफिया एजेंसी है, तो गुस्सा किस पे उतारा जा रहा है? गुस्सा उतारा गया CNN पर। डोनाल्ड ट्रंप का बीते दिनों एक उनकी अपनी सोशल मीडिया पर ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि भैया CNN अमेरिकन आर्मी और अमेरिका की ताकत को डिमीन करने की कोशिश कर रही है, यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और फेक न्यूज चला रही है। फेक न्यूज किसकी तरह चला रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह। उन्होंने कहा ये जो पूरे दावे किए जा रहे हैं ये पूरे दावे फेक हैं और इन न्यूज चैनल्स का जो पूरा मकसद है वो अमेरिका को गिराना है, अमेरिका की साख को चोट पहुंचाना है, और ये ईरान की भाषा बोल रहे हैं। अब चलो एक बार मान लेते हैं कि मीडिया के अपने एजेंडे हो सकते हैं, सुर्खियों की चाहत हो सकती है, TRP की लालच हो सकती है, लेकिन भैया पेंटागन क्यों झूठ बोल रही है? अमेरिका की खुद की जब खुफिया एजेंसी ये बात कह रही है कि जो परमाणु न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी उसे पूरी तरह से तबाह अमेरिकन आर्मी नहीं कर पाई है, न इजराइल ने किया है, तो भैया आप फिर इस दावे को, अपनी खुफिया एजेंसी के दावे को क्यों झूठा साबित करने में तुले हुए हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप सच्चे, बाकी पूरी दुनिया झूठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में वही बात कह रहे हैं कि भैया ये जो पूरा सीज फायर का मसला है, यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरी कहानी है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए झूठ के पुलिंदे पर सवार हो गए, झूठ की नौका में तैर रहे हैं, और उनके इस झूठ को जो भी उजागर करने की कोशिश करता है डोनाल्ड ट्रंप उसे ही झूठा साबित कर देते हैं। अब भाई हुआ क्या था कि जब अमेरिका ने ये जो फोर्डो जो है, ये एक पहाड़ के नीचे, बंकर के नीचे बनी न्यूक्लियर साइट से यहां पर हमले किए, तो जो B2 बॉम्बर हुआ था, बॉम्बिंग हुई थी, उसमें ऊपर के हिस्सों में तो काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जो मेन हिस्सा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को पता था भाई कि अमेरिका और इजराइल का टारगेट ही हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, तो इतना बेवकूफ तो ईरान नहीं था कि ईरान ने भैया स्वागत करके रखा था कि आइए आइए हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दीजिए। ईरान की कई जो वहां से सैटेलाइट तस्वीरें निकल कर आई हैं फोर्डो न्यूक्लियर साइट से, वहां पर कई ट्रक्स भी नजर आए थे इस पूरे अटैक से पहले, जिसमें कहा गया कि भाई ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हेरफेर कर दिया है, यूरेनियम को उसने बाहर निकाल लिया था और बचा लिया था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये जो झूठ था कि भैया हमने ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज का कार्यक्रम था वो पूरी तरह से तबाह कर दिया है, ये अब सामने आ गया है। और ये सामने आने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। अब भैया उनका गुस्सा मीडिया पर आ रहा है, भारत को लेकर 18 बार बोल चुके हैं। देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप की एक राजनीति है कि हम झूठ को इतनी बार दोहराएंगे तब तक जब तक कि वो झूठ सच ना हो जाए। दुनिया भर की मीडिया में जाकर भाई ये भी सोच रहे हैं कि भारत कितना जाकर कंडेम करेगा, कितना खंडन करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, बार बार तो भारत भी खंडन नहीं करता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप वही राग अलाप रहे हैं, यही राग उन्होंने कोशिश की कि चलो इजराइल ईरान के मामले में भी अलापा जाए, हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है, बार बार बोलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाई जो अमेरिका की खुद की खुफिया एजेंसी है उनके ही दावों को कहीं ना कहीं झूठा साबित कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था
कि जो काम बराक ओबामा 8 सालों में नहीं कर पाए वो काम हमने कर दिया। लेकिन यहां पर जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है, जो लीक्ड रिपोर्ट आई है, उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो भैया सारी बातें हो रही हैं ये झूठी हैं। अब आपको ना तो खुफिया एजेंसी की बातें माननी है, सब कुछ भूल जाओ। अगर भूले से कहीं अमेरिकन आर्मी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट देती है तो उसको भी भूल जाओ। जो दुनिया मानेगी वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा इस वक्त सच्चा कोई नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल की राजनीति है, ये रीत है, और इसी रीत को वो इंडिया पाकिस्तान में भी अपना रहे थे, अब इजराइल और ईरान में भी अपना रहे हैं। अब धीरे धीरे सच सामने आने लगा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है अब वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।